3 से देखिए। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पी एक्स बराबर 3x + 1, इसमें x का मान दिया है -1/3। दूसरा है पी एक्स माइनस पाई बराबर x/4। तो चलिए बनाते हैं, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। तीसरा का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। हाथ रोक दीजिए सब लोग, स्टॉप योर हैंड पढ़ने के लिए। लिखा है px बराबर 3x + 1, x का मान लिखा है -1/3। ठीक, यही ना है, ध्यान दीजिए। कल भी ऐसे मान रखना था। जहां x लिखा है तो आप कितना लिखेंगे? -1/3। चलिए p x के जगह पे -1/3 इन 3, फिर x है -1/3 + 1, 3 कट जाएगा, -1 + 1, माइनस और प्लस माइनस एक में से गया 0, तो माइनस प्लस कट जाएगा ना। हाँ, माइनस प्लस खत्म तो 0 आंसर। उसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। px बराबर 5x - पाई। देखिए px बराबर 5x - पाई। पाई का मान कितना होता है बच्चों? तो 22/7 होता है। तो देखिए, तो इसमें दिया है x का मान दिया है 4/5, तो x बराबर है 4/5। तो जहाँ x है 4/5, फिर 5, फिर x है 4/5, पाई है 22/7, 5 कट जाएगा, 4 - 22/7। ठीक है, हल कर देंगे। 7 एक में गुणा करेंगे, 7 7 × 28 -22, 22 में से 28 में 22 गया 6/7। क्या ये शून्यक है? ये शून्यक नहीं है, क्योंकि 0 आएगा वही शून्यक होता है, जिसका आंसर 0 आ जाए वो शून्यक है। दूसरा क्या चीज़ है? देखो नहीं है, यानी पहला वाला शून्यक है। यानी तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुपद का शून्यक है, यानी बहुपद इसका आंसर 0 आ गया ना। यस। तो लिखेंगे बहुपद का शून्यक है। इसको क्या लिखेंगे? बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया, यानी जिसका शून्य आएगा वही शून्यक होगा, जिसका शून्य नहीं आएगा शून्यक नहीं होगा। कोई दिक्कत बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब px बराबर x² - 1। देखिए px बराबर x² - 1, यही है। तो x का मान कितना लिखा है? x का मान 1 और -1 है। सुनिए, तो जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे? -1। तो देखिए, तो p x के जगह पर 1, फिर x के जगह पर 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से गया 0, आंसर ये हो गया। अब कितना लिखेंगे? -1। क्या लिखेंगे? -1, -1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -1, 1 में से क्या 0। ये भी कंप्लीट हुआ तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बार इसमें मान रखना है, एक y रखना है,
तो एक आंसर आया 0। फिर एगो ये रखना है, इसका भी आंसर आया क्या चीज 0। बाद में ऐसे देखो 2 को मान है, एगो यहाँ आंसर आया है, एगो यहाँ पे आंसर, चूंकि 2 को क्वेश्चन दिया इसमें। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। 4 बात ना करें, लिखा px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2, यही है ना बच्चों। तो मान रखने का कह रहा है इसमें कि x का मान पहले 1 रखिए है में, आप फिर रखिएगा उसके बाद 2। ठीक, इसी के जैसा जस्ट ऊपर जैसा हम क्या करेंगे, जहां x है पहले कितना लिखेंगे 1, फिर कितना लिखेंगे 2। तो x है 1 रखेंगे, फिर 1 x की जगह पे प्लस 1, फिर x के 1 2, 1 1 2, 1 में 2 गया -1, 2 में -1 में गुणा होगा -2, कितना आया -2 आ गया। कब? जब हम एक एक रखते हैं, आंसर 1 हो गया। अब कितना रखेंगे बताइए 2, तो 2 प्लस 1 x से 2 फिर जो 2 -2, 2 1 3, 2 में 2 गया 0, 3 में 0 से गुणा किया 0, आंसर। यानी आंसर ए का 0 आया, इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, लेकिन इसका शून्यक है। इसका शून्यक का ए का 0 आ गया, ए का नहीं आया, तो इसका शून्यक है, इसका शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों x स्क्वायर, px बराबर क्या कह रहा है बच्चों x स्क्वायर। x का मान कितना दिया है 0, नहीं ना दिया है, तो जहां x समझे कितना लिख देंगे बताइए 0। x की जगह पे 0, फिर x की जगह पे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। क्वेश्चन नंबर 6 यानी शून्यक 6 नंबर px बराबर lx प्लस m, lx प्लस m। सुनिए x का मान -m/l। सुनिए जहां पर x है आप कितना लिख देंगे बताइए -m/l, फिर l के लो, फिर x है कितना -m/l प्लस m, l कट जाएगा, बच जाएगा -m प्लस m, क्या हो गया 0। क्या हो गया बच्चों बताइए क्या होगा आंसर में 0। बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। 6 नंबर हो गया ना, m/l रखे हैं। अब 7 नंबर है और 8 नंबर 2 ही बचा है, उतार लीजिए, पहले इतना जगह नहीं है ना, तो वो बना देते हैं 2/3 नहीं ना है। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे बोर्ड पे, देखिए पहले क्या करेंगे हम बताइए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है, 7 नंबर है। px बराबर 3x² - 1, x का मान दिया है -1/√3 और एक दिया है 2/√3। ठीक है, देखिएगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये है 8 नंबर कि px बराबर 2x + 1 x बराबर 1/2। चलिए दोनों हल कर दे रहे हैं, देखिए बोर्ड पे, देखो बच्चों यही है। तो जहाँ px है -1/√3
फिर एक्स की जगह पे -1/√3 का स्क्वायर -1। फिर एक का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 -1, 3 कट गया, 1 - 1 1 में से गया 0, शून्य है। यानी शून्यक है। शून्यक है। अब इसको हल करेंगे, फिर x का मान कितना लिखेंगे 2/√3, 2/√3। फिर x की जगह पे 2/√3 का स्क्वायर -1। पहले समझ लो बच्चों, फिर उतारिएगा। 3 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, खाली 3 बच जाएगा, -1 पड़ गया, 4 - 1 4 में से गया 3। एक भी आंसर आ गया, 1 2 दोनों में आंसर आ गया, यानी शून्य नहीं है। शून्य नहीं है। नहीं है। और इसी के साथ मैंने 7 नंबर एक और बचा हुआ है 8वां, इसको भी मैं बना दे रहा हूँ। ये 8 नंबर है, px बराबर लिखा है 2x + 1, फिर लगा x का मान 1/2, यही ना बच्चों। यस सर। x के जगह पे 1/2 इंटू फिर x है 1/2 + 1, 2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया बच्चों 2। शून्य है, शून्य नहीं है, कोई दिक्कत। इसी के साथ ये कंप्लीट आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका 3 रहिएगा। 4 में कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति के बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। px बराबर दिया है x + 5, फिर px बराबर दिया है x - 5, अब px बराबर दिया है 2x + 5, और px बराबर दिया है 3x - 2, px बराबर दिया है 3x, और px बराबर दिया है ax + a, और px बराबर दिया है cx + d। ये दिया है, देखिए। तो देखिए चौथा का पहला है px बराबर है x + 5, यही है ना। यस सर। तो चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य जब ज्ञात करना रहता है तो px को जब कितना लिख देते हैं 0, कितना लिख देंगे 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 बराबर x + 5। ये +5 है, इधर देखा हो जाएगा -5, तो x का मान कितना हो गया -5। उसी तरह से बच्चों अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा का ही क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि px बराबर x - 5। क्या करेंगे बताइए, px की जगह बताइए क्या करेंगे 0, ये से क्या कर देंगे 0 बराबर x - 5। ये -5 है, इधर देखा हो जाएगा प्लस छिप गया, x बराबर कितना हो गया 5। उसी तरह से तीसरा भी बना लेंगे, px बराबर 2x + 5 है, x से कितना लिख देंगे 0, 2x + 5 है ना, जाके माइनस में 2x, तो बटा में जाएगा 5/2 बराबर x, या x बराबर -5/2। फिर से इसको समझिए, px को कितना लिखेंगे 0, ये 2x, ये +5, ये +5 पहले जगह बराबर क्या हो जाएगी माइनस में, बच गया कौन 2x। अब 2x बीच में गुणा में चीज पर रहती है, हमेशा कहाँ जाएगा बट्टा में, तो -5/2 बच गया, खाली का चीज इधर x, या x बराबर -5/2। उसी तरह से चौथा भी है px बराबर जस्ट एकदम वो सही है,
क्या है 3x माइनस 2? यही है। क्या करेंगे बताइए? एक्स की 3x यहाँ पे जगह 0 बराबर 3x माइनस 2, ये माइनस है उधर गया प्लस में प्लस में 2 3x 3 बटा में जाएगा तो 2 बटा में 3। इसी तरह से हम बना लेंगे आगे भी।